गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे किसाऊ डैम प्रोजेक्ट की। अगेन ये प्रीलिम्स और मेंस में जो है किस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सकती, कैसे आपको सवाल आ सकते हैं। और फिर से आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी हाइड्रो पावर सेक्टर से जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि प्रीलिम्स से इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी क्यों है सवाल आने की, क्योंकि न्यूज़ क्या थी आजकल कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर होने के लिए प्रपोज कर दी गई है फॉर दिस मल्टीपर्पज़ किसाऊ डैम प्रोजेक्ट, राइट। और अब इसकी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स की हम डिड्यूस कैसे करेंगे। यहाँ पर मेंशन हो रहा है टॉन्स रिवर है, बॉर्डर स्टेट्स की बात हो रही है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है। ये करंट का इन्फॉर्मेशन है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का बनाने के लिए जो है वो डीपीआर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। अब वी हैव टू सी कि कौन सी कंपनी इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी, कब तक सबमिट करना है, कंपनी को कितना इससे रिलेटेड जो है क्या फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, पहले ये समझते हैं कि जब हमने इसको प्रीलिम्स या मेंस में हमने इसको जब अटेम्प्ट करना है तो हम इसको कैसे अपनी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। वही प्रेजेंटेशन से हम इसको प्रीलिम्स और मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपकी प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन है, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखनी है कि इसकी लोकेशन क्या है, राइट। अब लोकेशन में लेट सपोज कि कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। हम इसको ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो है ये ट्विन स्टेट का प्रोजेक्ट है। ट्विन स्टेट का मतलब है यहाँ पर दैट वी आर स्टेटिंग कि इसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो यहाँ पर अब पहला हमारा प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन हमने लर्न कर ली, कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है। तो हमने बात की उत्तराखंड इन्वॉल्व है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इन्वॉल्व है। उत्तराखंड स्टेट का कौन सा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे देहरादून की। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जब आपने बात करी रिवर, राइट, तो इसका रिवर कौन सी इन्वॉल्व है, तो आपने यहाँ पे बात की टॉन्स रिवर। और जब आप HP ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि टॉन्स रिवर जो है वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। थर्ड थिंग जो हमें किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जब आप प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी क्या है, राइट। सो ये जो प्रोजेक्ट है, राइट, ये हमारा जो है 660 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, राइट। और अब इस कैपेसिटी से इसके जो एडिशनल फीचर्स आ सकते हैं, राइट। सो मे बी इस प्रोजेक्ट की हाइट क्या है, हम क्यों क्लेम कर रहे हैं इस बार से, एज यू कैन सी हेयर कि ये एशिया का सेकेंड हाईएस्ट मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहला सवाल आ जाएगा कि फिर एशिया का फर्स्ट हाईएस्ट डैम प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, तो वो आपका तेहरी डैम प्रोजेक्ट है, राइट। अब ये सेकेंड हाईएस्ट है, तो सेकेंड हाईएस्ट क्यों है, तो यहाँ पर हमें वी हैव टू कंसिडर इट्स हाइट इटसेल्फ। तो आप यहाँ पर जब आप बात करेंगे कि अच्छा इसकी हाइट क्या है, सो वी आर क्लेमिंग 236 मीटर्स ऑफ वर्टिकल हाइट जो है वो हम क्लेम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की हाइट है। तो जब आपने फीचर्स ऐड करने हैं, हमने रिवर, लोकेशन, कैपेसिटी इसको ऐड किया और फिर हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पैटर्न की। फंडिंग कैसी है, तो इसकी जो फंडिंग है इसमें 90% जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट से है, राइट। और जो रेस्ट 10% फंडिंग है उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा वही 2 ट्विन स्टेट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, उत्तराखंड और हिमाचल स्टेट। यदि हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो इस प्रोजेक्ट की बात जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम 1963 से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2013 में जब से यूनियन गवर्नमेंट ने ये अश्योरेंस दी स्टेट्स को कि हम इसको फंड करेंगे, तो नेचुरली उस प्रोजेक्ट की नेशनल इम्पोर्टेंस बढ़ गई तब से। और बीच में अब आप कहेंगे 63 से लेकर अब तक देयर वाज लैक ऑफ कंसेंसस, है ना। हिमाचल गवर्नमेंट कह रही थी कि इस प्रोजेक्ट से जो हाइड्रो पावर जो जनरेट हो गई तो उसमें हमें अब 50% शेयर चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें जो है अर्लियर यूपी एंड लेटर ऑन उत्तराखंड गवर्नमेंट, वो इसमें इनका कंसेंसस नहीं बन रहा था। बट थैंकफुली 2016 में दोनों स्टेट्स में जो है वो MOU साइन हुआ
और वी हैव एग्रीड कि अब इसमें जो हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसमें उत्तराखंड का और हिमाचल स्टेट का जो है वो 50% शेयर होगा। 2013 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्पोर्टेंस मिली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 90% फंडिंग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, लेकिन फिर भी कंसेंसस जो है उत्तराखंड और हिमाचल स्टेट के जो है कुछ इश्यूज थे रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल। जो बिजली जनरेट की जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, उसमें कैसे शेयर रहेगा, उसमें अल्टीमेटली उत्तराखंड और हिमाचल स्टेट का जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसमें 50% जो है शेयरिंग रहेगी हिमाचल गवर्नमेंट की। और उसके बाद से जो है इस MOU साइन होने के बाद से दे हैव नाउ बोथ द गवर्नमेंट का एक कंपनी जो है वो बनाएगी किसाऊ आपकी जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड KCL, राइट। अब इस KCL ने फर्दर जो है टेंडर दे दिया है। दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। जो KCR है किसाऊ डैम प्रोजेक्ट का एक जॉइंट वेंचर है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, और जिस कंपनी को भी ये टेंडर मिला है ट्रैक्टोबल कंपनी को मिला है, और ये कंपनी जो है 2 साल में आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगी। दैट मीन्स इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2024 तक इसका DPR जो है वो प्रिपेयर होगा, राइट। तो यहाँ से अब इन कैचवर्ड से हम ये इन्फॉर्मेशन हमने डिड्यूस कर ली कि KCL इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ बोथ द 2 स्टेट्स। दिस डैम इज़ द एशिया का 2nd हाईएस्ट डैम, हाइट हमने डिस्कस की। एंड अब वाई दिस वाज इन न्यूज़, सो दिस इंफॉर्मेशन जो है ये आपका प्रीलिम्स और मेंस में यदि आपको लेट सपोज 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए दैट राइट अ नोट ऑन दिस किसाऊ डैम प्रोजेक्ट, राइट। तो आप उस 4 मार्क्स में उसको लिखेंगे कैसे, सब टाइटल्स और हेडिंग्स बना के लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, प्रोजेक्ट की डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, रिवर, ट्रिब्यूटरी, फंडिंग पैटर्न, हाइट, राइट, ओके। लेकिन सपोज करो यदि लेटर ऑन ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में आ जाए कि इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करो ना, यदि आप क्वेश्चन आ जाए कि एनालाइज करो कि इस प्रोजेक्ट के क्या इम्पैक्ट होंगे, तब इसी इंफॉर्मेशन को हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। दैट गवर्नमेंट शुड ब्रिंग अप विद द रिहैबिलिटेशन का इशू रहेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इशू रहेगा, राइट। कितना एरिया और लैंड इसमें जो है मर्ज हो जाएगा वो इशू रहेगा, राइट। तो बेनिफिट्स के साथ साथ है ना आपको इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, जो वहाँ के सिटीजन्स, जो लोग, जो विलेजर्स जो इम्पैक्ट होंगे, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो गवर्नमेंट के पास इसका क्या ऑप्शन है, क्या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ये फ्यूचर के कुछ क्वेश्चन मार्क्स होंगे। यदि हमने इसको एड्रेस नहीं किया सो नेचुरली ये प्रोजेक्ट की जो बेनिफिट्स होंगे वो हम उसको 100% जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप पॉजिटिव साइड पर कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हाइड्रो पावर सेक्टर अगेन रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट इकोनॉमी के लिए, तो हम बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव से यदि आप कंक्लूड करेंगे तो आप यही कहेंगे कि हाइड्रो पावर जो कि एक सेफ रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो जनरेट हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है इस प्रोजेक्ट से हम जो है वाटर को यूज़ करेंगे फॉर इरिगेशन एंड अदर आर ड्रिंकिंग पर्पसेस, राइट। एंड लेट मी टेल यू, इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का जो एस्टिमेट है, इट स्टेट्स दैट कि इससे जो हम जो है मोर देन 97,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है वो इरिगेट हो पाएगी, राइट। और वो जो इरिगेशन है वो लेटर ऑन 5 स्टेट्स को जो है वो बेनिफिट देगी। और इसमें हमारे पास वो 5 स्टेट्स कौन सी आ रही हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हरियाणा की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड की और राजस्थान की, राइट। आई रिपीट, इट इज़ 1 हरियाणा, 2nd दिल्ली, राइट, 3rd is UP, 4th we have Uttarakhand and 5th we have Rajasthan. So ये स्टेट्स जो हैं वो इससे बेनिफिट लेंगी, राइट। तो इरिगेशन वाटर डिपार्टमेंट के साथ साथ, बट अनलेस एंड अनटिल हम अब वेट करेंगे 2024 का, जब DPR जब हमारे पास सबमिट हो जाएगा, उसके बाद स्टेट इसको एनालाइज करेगी कि फ्यूचर में इसका कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। बट क्योंकि ये न्यूज़ जो है इस ईयर न्यूज़ में है ये टॉपिक, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू डिस्कस विद यू। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।